हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के जेनेटिक्स डीपीपी नंबर 16 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सभी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पर। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन और आपने ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज आपको इस पर बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम जो होगा वो 1 मिनट का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल्स हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस, यानी कि कोई इंडिविजुअल अगर होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम रखता है तो वो प्रोड्यूस करेगा। यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 टाइप ऑफ गैमीट्स, ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, ऑप्शन नंबर 3 नो गैमीट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 ओनली 1 गैमीट इन कंप्लीट लाइफ स्पान। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम इस तरीके से है कि उसके पास पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं और सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों एक से हैं, यानी कि XX, तो मैं एक साथ कह सकता हूं 2A + XX कंडीशन अगर किसी इंडिविजुअल के पास है तो उसमें आप देख सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक समान है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर है। तो मैं ऐसे इंडिविजुअल को होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम रखने वाला इंडिविजुअल कह सकता हूं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडिविजुअल 100% गैमीट जो होंगे वो एक समान प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि 100% गैमीट ऐसे इंडिविजुअल से जो प्रोड्यूस होंगे वो एक समान होंगे, यानी कि A + X। तो अब आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट्स। तो ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होल एंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं होल एंड्रिक जीन्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। होल एंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, ऑप्शन 2 है यहां पर Y क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर 3 है सेक्स क्रोमोसोम्स एज वेल एज ऑटोसोम्स एंड ऑप्शन नंबर 4 है यहां पर ऑटोसोम्स। तो होल एंड्रिक जीन्स क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखिए होल एंड्रिक जीन्स का मतलब होता है जीन्स ऑन Y क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे सभी जीन्स जो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम जनरली होल एंड्रिक जीन्स कहते हैं। और होल एंड्रिक जीन्स कहने के पीछे उनका क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, क्या उनका पर्टिकुलर कारण होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि होल एंड्रिक जीन्स कैन ओनली बी पास्ड बाय मेल्स ऑन टू देयर सन्स, यानी कि ये केवल अपने पिता से ये जीन्स केवल पिता से लड़कों में पास्ड हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। बट समटाइम्स दे कॉजेज रेयर कंडीशन लाइक हाइपर ट्राइकोसिस। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स को हम होल एंड्रिक जीन्स कहते हैं, होल एंड्रिक, एंड ये केवल पास्ड हो सकते हैं, ट्रांसमिटेड हो सकते हैं फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि पिता से केवल लड़कों में इनका ट्रांसमिशन हो सकता है, आपको हमेशा याद रखना है। एंड कई बार इन जीन्स में म्यूटेशन की वजह से कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी मेल्स में देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस एक वाई लिंक एबनॉर्मेलिटी है, डिसीज भी कहा जा सकता है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल होता है, मेल इंडिविजुअल होता है, उसके ईयर पिन्ना में, यानी कान जो होता है, ईयर पिन्ना जो होता है, उस पर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि मैं इस डायग्राम पर आपको दिखा रहा हूं। दिस इज द एक्सेसिव ग्रोथ। तो इस तरीके से आपको एक्सेसिव ग्रोथ अगर देखने को मिल रही है हेयर्स की ईयर पिन्ना में किसी मेल्स में, तो आप उस कंडीशन को कह सकते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हाइपर ट्राइकोसिस। तो कंक्लूड कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर के साथ जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया गया है। आप हमेशा याद रखिए होल एंड्रिक जीन्स आर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम। नंबर 1, होल एंड्रिक जीन कैन ओनली पास्ड बाय मेल्स ऑन टू देयर सन, यानी कि ये पिता से केवल लड़कों में ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। एंड बट समटाइम दे कॉजेज रेयर कंडीशंस लाइक हाइपर ट्राइकोसिस। तो एक बीमारी है जो Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन के म्यूटेशन की वजह से होती है और इट ओनली फाउंड इन मेल्स। ये केवल मेल्स में आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन ईयर पिन्ना आपको देखने को मिल सकता है, और इस कंडीशन को हम मेडिकली हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं।
तो ये ईयर पिन्ना में आपको एक्सेसिव ग्रोथ जो देखने को मिल रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर ट्राइकोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि वाई क्रोमोसोम। होल एंड्रिक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट पेयर। आपके सामने 4 पेयर दिए गए, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में 4 पेयर दिए गए। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है विद रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के संदर्भ में इन चारों पेयर में से गलत पेयर का आपको सिलेक्शन करना है। पहला पेयर है ZW ZZ टाइप और उसके सामने लिखा हुआ है फिशर। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ZW ZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि ZW जो होता है वो फीमेल होती है और ZZ जो होता है वो मेल होता है। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल सकता है पक्षियों में, यानी कि बर्ड्स एंड फाउल्स में। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन भी मैं दे देता हूं कि इस सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कवर्ड किया था एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने जिनका नाम है फिशर। तो अल्टीमेटली पहला यहां पर जो पेयर दिया गया दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट पेयर, यानी कि ZW फीमेल ZZ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो वर्ड्स में या फाउल्स में होता है और इसको इन्वेंट किया था फिशर ने। सेकंड यहां पर जो दिया गया है पेयर उसमें दिया जा रहा है Z0 ZZ टाइप। तो आपको बता देता हूं कि Z0 ZZ टाइप के सामने आपको वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो ZW ZZ टाइप होता है, जिसमें ZW फीमेल होती है और ZZ मेल होता है। और फीमेल जो होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है जबकि मेल जो है वो होमोगैमेटिक होता है। तो यहां पर ये पेयर एग्जैक्टली इनकरेक्ट पेयर है। तीसरा भी हम देख लेते हैं XX0 टाइप डायोस्कोरिया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ डायोसियस प्लांट ऐसे हैं जिनमें XX फीमेल और X0 मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। और यही सेक्स डिटर्मिनेशन आप ग्रास होपर में भी देख सकते हैं। तो ग्रास होपर जो है वो भी XX फीमेल और X0 मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन रखता है। और यही सेक्स डिटर्मिनेशन की जो पैटर्न है वो आप और भी कई इंसेक्ट्स में देख सकते हैं। तो XX फीमेल X0 मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो फाउंड इन सम डायोसियस प्लांट, और उस डायोसियस प्लांट का नाम है डायोस्कोरिया साइन्यूटा, यानी कि ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट पेयर है, डायोस्कोरिया साइन्यूटा SINUTA। ये एक डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है और इसमें आप हमेशा याद रखिए XX फीमेल एंड X0 मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। मेल यहां पर हेट्रोगैमेटिक होगा। एंड नेक्स्ट दिया गया है XXXY टाइप मिलांड्रम या मिलेंड्रियम। तो आपको बता देता हूं XX फीमेल एंड XY मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन, बट इट ऑल्सो फाउंड इन सम डायोसियस प्लांट लाइक मिलेंड्रियम। और मिलेंड्रियम का पूरा नाम मैं आपको बताऊं तो कोकिनिया मिलेंड्रियम। तो मैं कह सकता हूं कि XXXY टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में आपको देखने को मिलता है वही एज इट इज आपको कुछ डायोसियस प्लांट में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोकिनिया मिलेंड्रम या मिलेंड्रियम। एंड सेकंड एक और डायोसियस प्लांट में ले रहा हूं जिसका नाम है कोकिनिया इंडिका। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि कोकिनिया इंडिका और कोकिनिया मिलेंड्रियम जो हैं वो ऐसे दो डायोसियस प्लांट हैं जिसमें ह्यूमन की तरह XX फीमेल XY मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था तो आपको मालूम है Z0 ZZ टाइप के सामने आपको वर्ड दिया जा रहा है, जबकि वर्ड्स में ZW ZZ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% स्पर्म्स आर डिवॉइड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन, यानी कि एक हैंकिंग की स्टडी आपने पढ़ी हुई है और वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट NCERT में लिखा हुआ है कि जब हैंकिंग मेल
इंसेक्ट पर या ग्रास होपर पर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके जो स्पर्म्स थे उनमें से 50% स्पर्म्स ऐसे थे जिनमें सेक्स क्रोमोसोम जो था वो एब्सेंट था। तो 4 ऑप्शन अब यहां पर दिए गए, मिलेंड्रियम, मॉथ, ग्रास होपर एंड बी। तो मैं आपको बता देता हूं मिलेंड्रियम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें XX फीमेल, XY मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है। मॉथ की मैं बात करूं अगर तो इसमें वर्ड की तरह ZW फीमेल एंड ZZ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्रास होपर की मैं बात करूं तो इसमें XX फीमेल एंड X0 मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जबकि हनी बी की मैं बात करूं तो इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 50% स्पर्म एब्सेंट थे या 50% स्पर्म जिनमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था वो आपको किस एनिमल में देखने को मिला? तो मैं कहूंगा ग्रास होपर में, क्योंकि ग्रास होपर का जो मेल था वो 50% ऐसे स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा था जो A+X कंडीशन को रखते थे, यानी उनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट था। लेकिन 50% ऐसे स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते थे फ्रॉम मेल जिनमें X क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो था वो एब्सेंट था, यानी कि A+0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज 3 ग्रास होपर। तो मैं राइट आंसर यहां पर क्या लिखूंगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्रास होपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द XX-X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और चारों स्टेटमेंट को आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। किसके रिगार्डिंग? XX-X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग। पहला, फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग। तो भाई यहां पर तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि XX फीमेल होती है इस सिस्टम में और X0 जो है वो मेल होता है। और फीमेल एक ही टाइप के ओवा को या गैमीट को प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि मेल जो है वो 2 डिफरेंट टाइप के स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकता है, A+X एंड A+0। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है ओनली 1 टाइप ऑफ एग, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है फीमेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। तो भाई फीमेल के पास तो 2 X क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि फीमेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2A+XX से। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, मेल्स हैव 2 X क्रोमोसोम। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मेल के पास 2A+X0 कंडीशन होती है और उसके पास केवल 1 X क्रोमोसोम होता है। जबकि इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मेल हैव 2 X क्रोमोसोम, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक। तो मेल्स के पास आप देख सकते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम है, हेट्रोमॉर्फिक। और जब भी हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, एक A+X जैसा कि हमने पढ़ा है X0 सिस्टम में, और A+0, यानी 50% स्पर्म्स ऐसे होंगे जो X क्रोमोसोम को रखेंगे और 50% स्पर्म्स ऐसे होंगे जो X क्रोमोसोम्स को नहीं रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। तो एक ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में ऐसा है जो XX-X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को सही डिफाइन करता है, वो है ऑप्शन नंबर 1, फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली समझा होगा और इनके पीछे के जो सॉल्यूशंस हैं, रीजन है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया है। तो अल्टीमेटली आपके सभी 5 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स आपने दिए होंगे, ये एक्सपेक्टेशन मैं आपसे कर सकता हूं। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर अपने आगे की आने वाली DPPs के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।